अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने लगे हैं आयोटा। अब आयोटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आयोटा कर लेते हो तो पूरी एब्डोमिनल पेल्विस सप्लाई से आपके फिंगर टिप्स पे हो जाती है। तो ये हमने ना पूरा का पूरा आपको पता है ऊपर से वो आर्च ऑफ आयोटा से आपके पास ना नीचे की तरफ जाता है तो डिसेंडिंग आयोटा जिसे आप एब्डोमिनल आयोटा भी कहते हो, तो हम उसी एब्डोमिनल आयोटा को हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इस एब्डोमिनल आयोटा के पीछे की तरफ ना आपके पास ये वर्टिब्रीज होती हैं। तो इन वर्टिब्रीज के लेवल्स जो है ना आपको पता होने चाहिए। तो आपके पास ना ये L1 L2 L3 L4, ठीक है, और ये L4 के लेवल के ऊपर जाके ना इसने क्या कर जाना है, इसने L4 के लेवल पे जाकर बाइफरकेट कर जाना है इनटू टू कॉमन इलिक आर्टरीज। हम इसकी ब्रांचेस साथ साथ पढ़ते जाएंगे अलॉन्ग विद दी लेवल्स। आपको याद रखने के लिए मैं आपको बताता जाऊंगा आपने इनको याद किस तरह रखना है, तो वो भी आप इनको याद लाजमी इसी तरह रख लीजिएगा। ऊपर क्या है, ये आपके पास T12 से ये स्टार्ट हो रही है, तो ओरिजिन T12 से है और इसका जो ये है टर्मिनेशन जहाँ पे जाएंगे ब्रांचेस हो रही है वो L4 पे है। सबसे पहले आप याद रखना है कि इसके आगे की तरफ से ना 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस। अब 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस है ना, यानी आगे से हैं, जाएंगी वो किधर के लिए, विसरा के लिए जाएंगी। और इसके अलावा आपके पास ना ये यहीं से आगे। तो अब हम ये देखें तो सबसे पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। अब पहली वाली जो है ना वो L1 वर्टिब्री का जो अपर बॉर्डर है ना वहां से निकलती है। ठीक है, तो ये यूं करके आगे से निकलती है और ये हमारे पास क्या है, सीलिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास ये जो L1 वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर से निकलती है ना, ये हमारे पास होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और ये जो हमारे पास L3 वर्टिब्री से निकलती है, अब हमारे पास ये जो तीसरी है ना, ये हमारे पास है जी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो ये 3 है हमारे पास, जो कि सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये 3 क्या है, 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस। अब इनकी आगे फर्दर ब्रांचेस होती है, इनकी अलग अलग वीडियोस भी बनाई है हमने, लेकिन इनकी अब मैं यहीं पे अगर मेजर ब्रांचेस बताता जाऊँ ना, तो इसकी आगे फर्दर 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। एक हो जाती है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी हो जाती है हमारे पास जो स्प्लीन तक जा रही होती है स्प्लीनिक आर्टरी, और तीसरा नंबर पे हमारे पास जो होती है वो होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। फिर ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, ये तो आगे आपके पास जाके थोड़ी सी बस ना एसोफेजियल आर्टरीज दे रही होती है और साथ में इसने ना जाके लेसर कर्वेचर को सप्लाई करना होता है। स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना, इसने आपके पास स्टमक के लिए शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देनी होती हैं। इसके अलावा इसने आपके पास ना ग्रेटर कर्वेचर के लिए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देनी होती है। और इसके अलावा इसने तीसरे नंबर पे जो देनी होती है ना, वो हमारे पास कौन सी होती है, जो कि इसने देनी होती है पेंक्रियाज को, पेंक्रियाटिक ब्रांचेस। तो ये हमारे पास जो है इसकी होगी। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है ना, इसने आगे फर्दर आगे कॉमन हेपेटिक आर्टरी है 2 तो मेजर जाके इसने डिवाइड हो जाना होता है, एक राइट हेपेटिक आर्टरी के अंदर, एक लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के अंदर। लेकिन राइट हेपेटिक आर्टरी के अंदर और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के अंदर जाने से पहले ना, ये आपके पास जिस चीज जो एक और ब्रांच देती है ना, वो होती है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी ने आपके पास ना 2 मेजर ब्रांचेस देनी है। अब एक तो ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी दे रही थी ना, इसी से जाना स्टोमस करके राइट साइड से जाती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, वो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी देती है। इसके अलावा आपके पास ना इससे दूसरी जो निकलती है ना, वो जाती है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। यानी आपके पास अगर ये ड्यूडेनम है और ये पेंक्रियाज है ना, इसके दरमियान में यहाँ से ये ऊपर से आती है गैस्ट्रोड्यूडेनल, इसी ने आपके पास ये दिया है, ये क्या है जी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो ये इस तरह करके आपने याद, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, तो ये इस तरह करके सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी याद रखनी है। उसके बाद आपके पास इससे फर्दर कोई ब्रांचेस आती हैं, तो वो आती है जो राइट हेपेटिक आर्टरी है ना, इसमें आपके पास सिस्टिक आर्टरी देनी होती है। तो ये यहाँ तक आपके पास सीलिक आर्टरी कंप्लीट हो गई है। पोस्टीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, मेजेंट्री जो होती है ना, वो आपके पास ना जो कि इंटेस्टाइन्स को पकड़ के रखती है ना पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसे मेजेंट्री कहते हैं। तो उस मेजेंट्री का जो ऊपर यानी ऊपर वाली जो इंटेस्टाइन होगी ना, उसको जो सप्लाई सारा करेंगे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हो जाएगी। इसके अंदर आपको पता है इंटेस्टाइन्स की बात आ गई है, तो जिजनल एंड आइलियल ब्रांचेस, और यही आपके पास जाके आर्टीरियल आर्केड्स बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास ना ये सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी देती है ना, जो इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी है ना, वो आपके पास देती है ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और ये दोनों आपस में एनास्टोमोस करते हैं। इसके अलावा आपके पास पूरे को पूरे वो असेंडिंग कॉलन और ना जो अगला ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन होता है ना, तो उसके अंदर से आपके पास जो असेंडिंग कॉलन है ना, तो वो क्योंकि आपके पास राइट साइड ऑफ द बॉडी में होता है, तो उसके लिए जो ये ब्रांच देती है वो होती है राइट कोलिक आर्टरी। इसके अलावा राइट कोलिक आर्टरी के अलावा ना आपके पास ट्रांसवर्स कॉलन जो है उसके लिए ये देती है मिडल कोलिक आर्टरी। और उसके बाद हमारे पास राइट कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, और आखिर में आपके पास ना कोने में करके जो इलियम और सीना जो सीकम है वो आपके पास जहां जुड़े हुए होते हैं, उसके लिए आपके पास ये जो देती है ना, वो होती है इलियो कोलिक आर्टरी।
फिर ये वो इलियोकोलिक आर्टरी आ गया, पेंडिकुलर आर्टरी भी दे देती है जो कि आगे अपेंडिक्स में सप्लाई कर देती है। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है, तो ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी तो बहुत आसान है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 और ब्रांचेस निकलती हैं। वो कौन सी है, यहाँ पे अब राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी तो होगी, अब आपके पास लेफ्ट कोलिक आर्टरी इसमें दे देनी है। इसके अलावा इसमें आपके पास ना एंड में क्योंकि सिग्मॉइड कॉलन है तो उसके लिए सिग्मॉइडल आर्टरी इसमें दे देनी है। और इसके अलावा सिग्मॉइड कॉलन के पास रेक्टम होता है तो इसने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी दे देनी। इसको भी याद रखना, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, रेक्टम के ऊपर वाली सुपीरियर जो होगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, तो ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की भी ब्रांचेस होगी। तो यहाँ तक हमने जो आगे 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस थी ना वो हमने करनी है। अब इसके बाद हम जो देखेंगे ना वो हम देखते हैं। अब हमारे पास ना हमने सारी 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस कर ली हैं। इसके बाद हमने देखना है इसके साइडों में भी तो विसराज है ना, ये तो आगे वाले विसराज को सप्लाई कर दिया, साइडों वाले ये विसराज है। साइडों वाले विसराज के लिए हमारे पास क्या होंगी, वही हम 3 लैटरल विसरल ब्रांचेस कर देंगे, 3 लैटरल विसरल ब्रांचेस। अब वो 3 लैटरल विसरल ब्रांचेस इस तरह होंगी, ये जो L2 का लेवल है ना, इससे यहाँ से वो निकलेगी, मेजरली आपके पास जो सबसे बड़ी वाली निकलेगी ना वो, और यहाँ से चलती चलती यहाँ तक आ जाएगी। और ये कौन सी होगी आपके पास, रीनल आर्टरी। ठीक है, इस रीनल आर्टरी ने एक तो जाके यही रीनल ना पेल्विस के अंदर जाना, सॉरी रीनल हाइलम के अंदर चले जाना है। इसके अलावा ना आपके पास इस रीनल आर्टरी ने ना यहीं से एक ब्रांच देनी है जो कि इस सुप्रा रीनल ग्लैंड तक चली जाएगी, जिसे हम कह देंगे इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी। इसके अलावा आपके पास इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी के अलावा ना यही इसी के लेवल के ऊपर से ना आपके पास यहाँ पे एक और जाएगी जिसे हम कह देंगे मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी। T2 के लेवल पे ना एक आपके पास ना जो ऊपर आपके पास इसके डायफ्राम होता है ना, ये सारा यहाँ पे ऊपर की तरफ डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम को नीचे से सप्लाई करने के लिए ना T12 के लेवल से यहाँ से जो एक आर्टरी जाती है उसे कहते हैं इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इस इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से भी एक ब्रांच जाती है जो कि इधर चली जाती है, जो जाके सप्लाई करती है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। सुप्रारीनल के ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड के लिए 3 आर्टरीज जाती हैं जो कि इस तरह जाती हैं। इसके अलावा आपके पास ना यहीं पे यही रीनल जो आर्टरी है ना, यहीं से एक ब्रांच इस यूरेटर को देते हैं जिसे आप यूरेटरल आर्टरी कह देते हो, ये चीज भी होगी। उसके बाद आपके पास ना यहाँ पर इस रीनल आर्टरी के नीचे वाली जगह से ना आपके पास गोनेडल आर्टरी निकलती है। अब वो गोनेडल आर्टरी अगर जाके टेस्टिस को सप्लाई कर रही होगी तो वो टेस्टिकुलर आर्टरी हो जाएगी, और अगर वही गोनेडल आर्टरी जाके ओवरीज को सप्लाई कर रही होगी तो वो ओवेरियन आर्टरी हो जाएगी। ये फीमेल्स में हो जाएगी और ये मेल्स में हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गई है, 3 आपके पास रीनल आर्टरी, मिट्रल सुप्रारीनल आर्टरी और इसके अलावा गोनेडल आर्टरी। ये 3 आपके पास क्या है, आपके पास 3 लैटरल विसरल ब्रांचेस। तो ये भी हमने 3 लैटरल विसरल ब्रांचेस भी कर ली हैं। अब इसके बाद ना हमने विसरा सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने देखना है कि जो एब्डोमिनल वॉल्स हैं उन एब्डोमिनल वॉल्स को ये आयोटा किस तरह सप्लाई कर रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहली तो आपके पास देखो तो ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये था ना डायफ्राम था, तो उसके लिए आपके एक तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी ने सप्लाई कर दिया। इसके अलावा आपके पास ओवरऑल यहाँ पर ना 1 2 3 4 इस तरफ भी 1 2 3 4 ये होती हैं आपका लंबर आर्टरीज। तो 4 लंबर आर्टरीज दोनों तरफ होती हैं आपके पास, 4 लंबर आर्टरीज, जिन्होंने जाके क्या करना होता है, जाके साइडों पे जो वॉल्स है ना उनको, तो 4 लंबर आर्टरीज और एक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, तो इन्होंने मिलाकर आपके पास क्या बना दी है, 5 लैटरल एब्डोमिनल वॉल ब्रांचेस। ठीक है, तो 5 लैटरल एब्डोमिनल वॉल ब्रांचेस भी हमारी होगी कंप्लीट। उसके बाद एंड में बस L4 के लेवल के ऊपर आपको जिस तरह पता है कि L4 का जो लेवल है इसके ऊपर इसने टर्मिनेट किया है ना, तो यहाँ पे इसने टर्मिनेशन के अंदर यहाँ पे जो 2 इसने आर्टरीज दी है ना, ये आपके पास क्या है जी, कॉमन आइलियक आर्टरी, कॉमन आइलियक आर्टरी। इसके अलावा ना एक यहाँ से बिल्कुल L4 के लेवल पे ना ये बीच में से बिल्कुल मीडियली ना, मीडियन प्लेन में बिल्कुल एक आर्टरी रहती है जिसे आप कह देते हो मीडियन सैक्रल आर्टरी, जो कि नीचे फिर आपके पास सैक्रम तक चली जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा की सारी ब्रांचेस हो जाती हैं।